नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये साल भारतीय शतरंज के लिए बहुत ही शानदार रहा है। एक्चुअली हर साल जो है वो बीता हुआ साल, आने वाला साल जो है वो भारतीय शतरंज के लिए बेहतरीन साबित होता जा रहा है। इस साल हमने देखा पहली बार 3 शतरंज खिलाड़ी भारत के एक साथ कैंडिडेट का हिस्सा बने। फिर उसके बाद गुकेश ने 17 साल में कैंडिडेट जीत के इतिहास रच दिया और इस साल के आखिरी में वो डिंग लीरेन को वर्ल्ड चैंपियनशिप के खिताब के लिए, विश्व चैंपियन बनने के लिए चैलेंज करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले 10 से 23 सितंबर तक एक खास वजह से भारतीय शतरंज पर सबकी नज़रें जो है वो रहने वाली हैं, क्योंकि 10 से 23 सितंबर तक हंगरी के बुदापेस्ट में जो है शतरंज ओलंपियाड होने जा रहा है। और अब समय आ चुका है कि अब हम ये जान जाएं कि कौन से खिलाड़ी भारतीय टीम में इस बार चुने जाएंगे। ये बड़ी बात है। तो वैसे तो टीम का चयन जो है वो होना है 1 जून के बाद, क्योंकि अभी कुछ 2 महीने पहले करीब जो है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें बताया गया था कि 45वें शतरंज ओलंपियाड के लिए टीम जो चयन की जाएगी वो जून के FRL मतलब फीडे रेटिंग लिस्ट के बाद जो है वो चयन की जाएगी। जून मतलब 1 जून को जो लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। और उसमें खिलाड़ियों का अप्रैल, मई और जून 3 महीनों का जो है वो एवरेज जो है वो लिया जाएगा रेटिंग के लिए, ठीक है। और इसके हिसाब से टीम चयन की जाएगी और खिलाड़ियों को 6 महीने के दौरान, जनवरी से लेकर के जून के दौरान कम से कम 9 क्लासिकल मुकाबले जो है खेले होने चाहिए, तभी वो क्वालिफाई हो पाएंगे, इस टीम में अपनी जगह बना पाएंगे। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी जो है वो इस टीम में फिट बैठ रहे हैं। वैसे तो टीम का चयन कुछ दिन बाद होगा, लेकिन हमारे हिसाब से हमने जो कैलकुलेशन किए हैं, टीम कौन सी होगी ये साफ नज़र आ रहा है। हालांकि अगर कोई खिलाड़ी किसी खास रीजन की वजह से अपना नाम वापस ले ले तो दूसरे खिलाड़ी को मौका मिलेगा, वो अलग बात है। लेकिन जो लिस्ट में नाम नज़र आ रहे हैं वो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि कौन से खिलाड़ी भारतीय टीम में रहने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक। इस वीडियो में हम बिल्कुल देखेंगे कि कौन कौन से खिलाड़ी जो है वो अपनी जगह बनाने में भारतीय टीम में सफल होने वाले। तो खैर, इससे पहले हम आगे बढ़ें, इससे पहले एक नज़र डालनी चाहिए कि जब पिछला शतरंज ओलंपियाड हुआ था, हम बात कर रहे हैं 2022 की चेन्नई में, उस समय भारतीय टीम की स्थिति जो है क्या थी, कौन सी भारतीय टीम थी। उसमें 3 भारतीय टीम खेली थी। तो जो मेन A और B खेली थी, A टीम जो खेली थी उसमें हरिकृष्णा थे, उनकी रेटिंग थी 2720, विदित थे 2714, सिर्फ 2 ही 2700 के प्लेयर थे। और अर्जुन की रेटिंग थी 2689, नारायणन थे, SL नारायणन A टीम में थे उस समय 2659, कृष्णन शशिकरण थे 2638। ये 5 खिलाड़ी थे A टीम में। A टीम में गुकेश, प्रज्ञानंदा, निहाल, इनको जगह नहीं मिली थी। और अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो इन सब में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया था अर्जुन इरगासी ने, और उन्होंने 2767 का प्रदर्शन किया था। आपको याद भी होगा कि तीसरे बोर्ड पर उन्होंने बोर्ड प्राइज भी जीता था। तो अगर हम बात करें इसके अलावा जो B टीम थी जिसने कॉन्स मेडल ब्रोंज मेडल जीता था, A टीम 4th आई थी, उसमें गुकेश थे 2684। तो जब रेटिंग का सिलेक्शन हुआ था तब इनका एवरेज रेटिंग कम था एक्चुअली में, लेकिन गुकेश ने उस समय जंप लिया था और इस टूर्नामेंट के बाद दौरान ही वो क्रॉस कर गए थे। आपको याद होगा गोल्ड मेडल लिया था पहले बोर्ड पर और 2700 क्रॉस कर गए थे। तो डी गुकेश थे 2684, निहाल सरीन थे 2651, प्रज्ञानंदा थे 2648, अधिबन थे 2598 और रौनक साधवानी थे 2611। तो एवरेज रेटिंग के हिसाब से इन खिलाड़ियों का चयन किया गया था और बहुत सारे खिलाड़ी तब B ग्रुप में थे। और आप देखो कि पूरी भारतीय टीम में दोनों टीम को मिला लें तो सिर्फ 2 खिलाड़ी 2700 के पार थे। लेकिन इस बार बहुत कुछ जो है वो बदलने जा रहा है। हम लोग वुमेन सेक्शन की भी बात करेंगे, लेकिन पहले मेन सेक्शन की जो है वो पूरी बात कर लेते हैं और कौन टीम में था, क्या था, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले अब देखते हैं कि भारतीय मेन टीम में कौन कौन से खिलाड़ी जो है अपनी जगह बनाने जा रहे हैं नियम के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहला नंबर आता है भारतीय टीम में जो जगह बनाने वाले खिलाड़ी हैं वो हैं अर्जुन इरगासी। अर्जुन इरगासी का जो रैंकिंग है, अर्जुन इरगासी वर्तमान में जो उनकी रेटिंग है वो है 2761। और अगर हम देखें तो जनवरी से लेकर के ऑलरेडी अभी तक उन्होंने अच्छे खासे मैच खेल लिए हैं। इनकी संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा है एक्चुअली। लगभग अर्जुन ने 50 मैच खेल लिए हैं क्लासिकल के, बहुत सारे मैच खेल लिए हैं। इनका जो था देखिए, अप्रैल में रेटिंग था 2756 और उसके बाद उनका रेटिंग होता है 2761 मई का। और जो आने वाली जो लिस्ट है, जो कि लाइव रेटिंग दिख रही है, अब कोई टूर्नामेंट तो और कोई खेलने नहीं वाले हैं, उसके हिसाब से देखें तो अर्जुन की रेटिंग जो है 2761
ये पब्लिश होने की संभावना है, 2762 भी हो सकती है। तो जो अर्जुन का जो एवरेज रेटिंग निकल करके सामने आता है वो आता है 2759। तो इसके हिसाब से अर्जुन जो है वो सिलेक्ट होने वाले हैं, पहले स्थान पर सिलेक्ट होंगे ओलंपियाड की टीम में। दूसरा नाम जो आ रहा है टीम में वो आ रहा है गुकेश। गुकेश की जो अभी वर्तमान पब्लिश रेटिंग है वो है 27 यहाँ पर 63, और अगली जो रेटिंग लिस्ट पब्लिश होगी उसमें भी वो 2763 ही रहने वाले हैं। लेकिन उसके पहले लिस्ट में अप्रैल में जो उनकी सूची थी वो थी 2743। तो उसके हिसाब से एवरेज रेटिंग आती है गुकेश की 2756, और नंबर 2 के स्पॉट पे जो है गुकेश का चयन यहाँ पर होने वाला है भारतीय टीम में। उसके बाद तीसरा नाम आता है प्रज्ञानंदा का। प्रज्ञानंदा की करंट रेटिंग जो है वो 2747 है, और एक्चुअली में जो अप्रैल में थी वो भी यही थी, मई में भी यही पब्लिश हुई है। ऑलरेडी उन्होंने मैचेस का क्राइटेरिया जनवरी से लेकर अभी तक ऑलरेडी पूरा कर लिया, बहुत सारे मैचेस खेल लिए हैं उन्होंने, 40 के आसपास मैचेस खेले हैं, 35 या 40 के आसपास। और जो उनकी पब्लिश रेटिंग भी अभी जो आने वाली अगली वो 2747 ही आने वाली है, और इसीलिए यहाँ पर प्रज्ञानंदा नंबर 3 के स्पॉट पे भारतीय टीम पे सिलेक्ट होने वाले हैं। कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब ये सारे खिलाड़ी कोई मैच खेलने नहीं वाले हैं, और सिर्फ 7 दिन बचे हुए हैं, तो और कोई टूर्नामेंट ऐड होने नहीं वाला है। उस हिसाब से देखें तो इनकी यही रेटिंग पब्लिश होने वाली है जून में, और वो सारे क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं। इसके बाद चौथा नाम आता है टीम में सेलेक्ट होने के लिए ग्रैंड मास्टर विदित गुजराती का। विदित की करंट रेटिंग 2721 है, और जो पब्लिश होने वाली अगली वो भी 2721 होगी, और इसके पहले अप्रैल में उनकी रेटिंग थी 2727। तो उनका जो एवरेज रेटिंग आता है वो आता है 2723, और इस हिसाब से विदित गुजराती भी भारतीय टीम में चौथे स्थान पर जो है वो जगह बनाने में कामयाब हो जाते हैं। अब टोटल 5 खिलाड़ी जो है वो चयनित होने हैं, और इसमें बात आती है 5वां स्थान। बहुत ही करीबी मार्जिन से, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन बोलूँगा कि ठीक ठाक करीबी मार्जिन था, मौका था ही कई खिलाड़ियों के पास। पेंटाला हरिकृष्णा की जो करंट रेटिंग है आप देख सकते हो 2699 है, यही पब्लिश होने वाली है अगली लिस्ट में भी। और इसके पहले जो लिस्ट था उसमें 2701 था उनका रेटिंग। तो ओवरऑल यहाँ पर 2699.6, मतलब एक प्रकार से बोले तो 2700 एवरेज रेटिंग के साथ पेंटाला हरिकृष्णा 5वें स्थान पर भारतीय टीम में जगह बनाते हुए नजर आते हैं। भले ही हरिकृष्णा का रेटिंग अभी कम हो गया हो, लेकिन उनका अनुभव बेमिसाल है, और अगर वो शतरंज ओलंपियाड की टीम में अपनी जगह बना रहे हैं तो निश्चित तौर पर पेंटाला हरिकृष्णा जो है वो बहुत अच्छे खिलाड़ी साबित होंगे इंडियन टीम के साथ रहने पर, क्योंकि बहुत ही अनुभवी हैं। यहाँ पर एक बात मैं याद दिला दूं कि मैं विश्वनाथन आनंद जी का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ना तो आनंद जी ने 9 मैच खेले हैं, और ना ही आपको पता है कि वो ऑलरेडी अपने आप को अलग कर चुके हैं इस तरह के कॉम्पिटिशन से। तो विश्वनाथन आनंद जी को मैं शामिल नहीं कर रहा हूँ, रेटिंग वाइज वो ऊपर आते हैं, लेकिन उन्होंने 9 मैच नहीं खेले हैं पिछले 6 महीनों में क्लासिकल के, तो वो वैसे भी क्राइटेरिया में भी इस बार नहीं आ रहे हैं। इसके पहले तो वो वैसे ही मना कर देते थे कि मैं टीम के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। तो ये बहुत ही एक मजबूत टीम निकल करके सामने आ रही है। गुकेश, अर्जुन, प्रज्ञानंदा, विदित और हरिकृष्णा टीम में अगर ये सारे खिलाड़ी अवेलेबल हैं, जो कि मुझे लगता है कि ओलंपियाड के लिए हर कोई अवेलेबल ही है, तो ना सिर्फ ये अब तक की सबसे मजबूत भारतीय टीम होगी, बल्कि साथ ही साथ जिस तरह से खिलाड़ी सारे के सारे खेल रहे हैं, बहुत संभावना है कि भारतीय टीम जो है इस बार स्वर्ण पदक जो है वाकई अपने कब्जे में कर सकती है। पिछले बार थोड़े से चूक गए थे, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि ये कमाल की टीम होगी, और ये भी संभव है कि शायद टीम को सेकंड सीड तो मिलना तो 100% तय है, टॉप सीडिंग भी मिल सकती है। डिपेंड करेगा कि यूएसए से कौन से खिलाड़ी खेलने आ रहे हैं, क्या सारे के सारे आ रहे हैं, उनकी एवरेज रेटिंग क्या होने वाली है, क्योंकि इस बार भारत टॉप सीडेड भी हो सकता है, पर अभी ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। अच्छा, खैर मैं 2 और खिलाड़ियों की बात करना चाहूँगा, जो कि आप कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि रेस्ट एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी के तौर पर उनकी जगह बनती है अगर कोई ज़रूरत पड़े, कोई रिप्लेसमेंट हो, तो वो है एसएल नारायणन। एसएल नारायणन की रेटिंग 2695 है, इससे पहले भी 2695 थी मई में, और जून में उनको काफ़ी झटका लगा है शारजाह से, क्योंकि उनने मैचेस खेले नहीं थे एक्चुअली बहुत ज़्यादा। तो खैर हालांकि मैचेस तो खेल लिए थे, शायद वो हरिकृष्णा को पीछे छोड़ने का एक सोच रहे थे कि एक चांस बनता है, और चांस लेना भी चाहिए था। अगर वो रेटिंग अपनी 20-25 पॉइंट बढ़ा लेते शारजाह मास्टर से, तो बिल्कुल 100% वो हरिकृष्णा को पीछे छोड़ के टीम में आ जाते, लेकिन इससे उनको नुकसान हुआ, और उनकी रेटिंग जो है वो 2668 पब्लिश होगी। काफ़ी अच्छा नहीं गया शारजाह मास्टर, तो उनका एवरेज बनता है 2686,
और वो छठे नंबर पर खिलाड़ी बन रहे हैं। निहाल सरीन जो भी 2698 थी, जिनकी रेटिंग अप्रैल में मई में 2680 हो गई और अब अगली लिस्ट में 2668 ही होने वाली है। नारायणन की तरह काफ़ी नुकसान हुआ उनको शारजा मास्टर से और उनका एवरेज रेटिंग बनता है 2682, तो वो 7वें नंबर पर आते हैं यहाँ पर। तो टॉप 5 ही खेलने वाले हैं, लेकिन अगर कोई चांस बनेगा तो वो इन्हीं खिलाड़ियों में से जो है चुनाव किया जाएगा। तो ये था पूरा लेखा जोखा पुरुष खिलाड़ियों का। अब बात कर लेते हैं महिला खिलाड़ियों की। तो दोस्तों अब बात करते हैं महिला शतरंज टीम की। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं 2022 के शतरंज ओलंपियाड में, जब भारतीय महिला टीम जो है वो वन ऑफ द टॉप टीम में से एक थी। उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, हालांकि बहुत संभावना थी इस टीम के भी गोल्ड जीतने की। टीम में कौन कौन था? टीम में थी कोनेरू हम्पी, उस समय उनकी रेटिंग थी 2586। टीम में थी हरिका द्रोणावली, 2517 रेटिंग थी। और आप सभी को याद होगा उस समय हरिका जो है वो 8 महीने की प्रेग्नेंट थी और अपनी बेबी को जन्म देने वाली थी बहुत जल्दी। ओलंपियाड के बाद उन्होंने जन्म भी दिया बेबी को, उनकी बेटी हुई और अब तो वो काफ़ी बड़ी भी हो गई है। तो उस समय ये स्थिति थी। वैशाली उस समय 2442 रेटिंग के साथ नंबर 3 की प्लेयर थी। उस समय वैशाली एक IM थी। तानिया थी टीम में 2399 रेटिंग के साथ और भक्ति कुलकर्णी थी 2373 रेटिंग के साथ। तो ये थी भारत की मेन A टीम उस समय। और इस बार अब क्या संभावना है भारतीय टीम की चयन की, तो आइए जान लेते हैं, समझते हैं। फिलहाल जो आपको ये दिख रही है, ये जो इस महीने की रेटिंग पब्लिश हुई है मई की, उसमें हम्पी, हरिका, वैशाली, दिव्या, वंतिका, तानिया और वेलपुला सरायू, हम 7 खिलाड़ियों को ले रहे हैं। मतलब 5 सेलेक्ट होंगी, 2 एक्स्ट्रा के तौर पर अपन उनको देखेंगे। तो सबसे पहला नाम किसका आता है? सबसे पहला नाम आता है एक बार फिर से कोनेरू हम्पी जी का। रेटिंग उनकी घटी जरूर है और अभी भी रेटिंग में वो नंबर 1 ही है। तो उनकी जो पब्लिश रेटिंग रही है पिछले 2 महीने की, अगर हम देखें, एक तो पब्लिश होने वाली है अभी, वो रही है 2546, 2545 अप्रैल में रही है, 2546 मई में रही है 2545 और अब ये जो आने वाला महीना है उसमें रेटिंग लिस्ट उनकी यही रहने वाली है, पब्लिश रेटिंग लिस्ट 2545। तो एवरेज बनता है उनकी रेटिंग का वो है 2545.4 और नंबर 1 रैंकिंग के साथ कोनेरू हम्पी। ऑलरेडी इनफ मैच खेले हैं उन्होंने, अभी तो कैंडिडेट ही खेल करके आ रही हैं, तो वो यहाँ पर टीम में नंबर 1 की पोजीशन पर सेलेक्ट होती हैं। उसके बाद नंबर 2 पर स्थान पर सेलेक्ट होती हैं यहाँ पर हरिका द्रोणावली। उनकी करंट रेटिंग 2503 है, पिछले 2 रेटिंग लिस्ट से वही रही है, लेकिन जो अगली रेटिंग लिस्ट आने वाली है, क्योंकि अभी उन्होंने शारजा में खेला है मैच, वो पब्लिश रेटिंग आने वाली है 2489 समथिंग, तो या 2490 समथिंग। तो एवरेज बनता है 2498 के आसपास और नंबर 2 के स्पॉट पर हरिका द्रोणावली टीम में जगह बनाती दिखती हैं। इसके बाद जगह आती है भारत की नई ग्रैंड मास्टर, जो कि पिछले बार IM बन के खेली थी, इस बार GM बन के खेलेंगी। 2489 रेटिंग अभी करंट है। वैशाली R कैंडिडेट में भी अच्छा खेली हैं। इनकी जो पब्लिश रेटिंग रही है पिछले 2 महीने की 2475 और 2489 रही है और जो आने वाले महीने में पब्लिश होने वाली है वो भी 2489 ही पब्लिश होने वाली है, क्योंकि वैशाली ने और कोई मैच खेला नहीं है। तो 2484 एवरेज रेटिंग के साथ वैशाली जो है वो तीसरे स्पॉट पर भारतीय टीम में जगह बनाती हुई नजर आती हैं। फिर बात आती है अभी शारजा चैलेंजर जीतने वाली दिव्या देशमुख की। तो दिव्या की अगर हम बात कर लें तो दिव्या ने शानदार शतरंज दिखाया है पिछले कुछ महीनों में, अपनी रेटिंग को लगातार ऊपर लेकर के गई हैं और दिखाया है कि वो ग्रैंड मास्टर बनने की काबिलियत रखती हैं यहाँ पर। तो वर्तमान में उनकी रेटिंग आपको 2440 दिख रही है। तो पब्लिश रेटिंग रही है 2427, 2440 पिछले 2 महीने में और अगले महीने में पब्लिश हो रही है 2456। तो उनका जो एवरेज बन करके आएगा वो आएगा 2441 और नंबर 4 के स्पॉट पर बहुत ही सफाई से यहाँ पर दिव्या देशमुख का नाम जो है वो कंफर्म नज़र आ रहा है भारतीय टीम में। इसके बाद 5वां स्थान जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है टीम में, वो आ रहा है वंतिका अग्रवाल का नाम। वहाँ पर यहाँ पर फीडे की प्रोफाइल में वंतिका का फोटो नहीं है, भेजना होगा भाई। तो यहाँ पर हम देखें अगर तो उनकी रेटिंग पब्लिश है 2399, लेकिन वंतिका की बात करें तो 2398 पब्लिश रेटिंग रही है, 2399 पब्लिश रेटिंग रही है और अगले महीने उनकी पब्लिश रेटिंग जो मेरी जानकारी में अभी तक आ रही है वो करीब होने वाली है 2393। तो एवरेज रेटिंग करीब 2395 रहेगा और वो 5वें स्थान पे बड़ी ही आसानी से वहाँ पर सेलेक्ट होती हैं, अपनी टीम में जगह बनाती हुई नजर आती हैं। फिर अगर हम बात करें 2 अतिरिक्त खिलाड़ी की, तो तानिया सचदेव जो कि पिछले बार मेन टीम में थी,
उनका एवरेज रेटिंग जो आ रहा है वो आ रहा है करीब करीब 2386 के आसपास। उन्होंने इससे पहले 9 मैच तो खेल लिए हैं उन्होंने जनवरी के उस दौरान, तो उस क्राइटेरिया को वो फुलफिल करती हैं। 2386 दो पब्लिश रेटिंग रही हैं उनकी, और आने वाले महीने में भी यही रेटिंग रहने वाली है। तो एवरेज रेटिंग, इसी एवरेज रेटिंग के साथ वो 6ठे नंबर पर हैं। तो अगर कोई प्लेयर अनअवेलेबल हुआ, कुछ हुआ, तो पहला नंबर आएगा तानिया का। फिर उसके बाद नंबर आता है वेलपुला सरायू का। उनकी जो पब्लिश रेटिंग है वो है अभी 2384, उससे पहले थी 2381, और आने वाले महीने में जो है उनकी रेटिंग, अगर हम माने भी, जो हमने देखा है कहीं और से चेंजेस दिख नहीं रहे हैं, तो हो सकता है 2384 ही रहे। तो ऐसे में एवरेज रेटिंग रहेगी 2383-82 के आसपास, और वो 7वें नंबर पर टीम में नज़र आती हैं। तो ये ओवरऑल सिचुएशन नज़र आ रही है भारतीय शतरंज टीम की शतरंज ओलंपियाड के लिए, जिसकी घोषणा जो है आने वाले कुछ दिनों में हो जाएगी। और कोई टूर्नामेंट्स हो नहीं रहे हैं जहां तक हमने पूरी जानकारी जुटाई है। हो सकता है आंकड़ों में थोड़ा बड़ा अंतर आ जाए, उसके लिए क्षमा कीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि करीब करीब यही टीम होगी। गुकेश, अर्जुन, प्रज्ञानंदा, विदित और हरिकृष्णा मेन टीम में, हम्पी, हरिका, वैशाली, दिव्या और वंतिका वोमेंस टीम में, और ये दोनों टीमें गोल्ड मेडल जीतने की जो है वो बहुत ही प्रबल दावेदार होंगी। पिछले बार की तुलना में हमारी टीम और ज़्यादा मजबूत हुई है। तीसरे और चौथे बोर्ड और 5वें बोर्ड पर बैलेंस और स्ट्रॉन्ग हुआ है, पिछले बार थोड़ा कमज़ोर था, और इस बार तो मेंस टीम तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सारे के सारे 2700 के ऊपर के खिलाड़ी इस बार इस टूर्नामेंट में खेलने वाले हैं। तो हमारी टीम और खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है, अचीवमेंट भी बढ़े हैं। तो बहुत एक मजबूत उम्मीद है आने वाले शतरंज ओलंपियाड में भारतीय टीम के साथ। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है, अगर ये भारतीय टीम शतरंज ओलंपियाड खेलेगी तो कैसा रहेगा भारतीय टीम का प्रदर्शन। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।